दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हमारी भारत भूमि साधु संतों की एक यहाँ पे महान संस्कृति है। उनके बताए हुए रास्तों पर अगर कोई चला है तो जीवन में उसे बहुत सुखद अनुभव हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि बुद्ध महाराज जी का जन्म सब इसी भारत धरा पे हुआ है और बहुत से ऐसे संत ऋषि हुए हैं जिनके अमृत वचन को अगर किसी ने फॉलोअप किया है, किसी ने उसका पीछा किया है तो जिंदगी में उसका लाभ जरूर हुआ है। चलिए फिर हम आपको ये जो यहाँ पे निसर्ग की संपदा है इसके अंदर आपके साथ में रहकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं और अगर थोड़ा भी आप लोग और हम जिंदगी में इस चीज़ को अपनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। चलिए फिर मैं दोस्तों सुनने का और समझने का प्रयास करिए। ये जो यहाँ की संपदा है, भारत भूमि है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनाकर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। दोस्तों हमारे बाबा के पास कुछ समय पहले बहुत पुरानी कहानी है कि कुछ लोग आते थे, बच्चे आते थे, वहाँ पे बहुत सी कला सीखते थे। वे आयुर्वेदिक की कला है, योगासन की कला है, व्यायाम की कला है, सब चीज़ को सीखते थे। उसी में एक बगल में एक रियासत जैसा स्टेट था, उसके राजा वहाँ पे आए अपने बच्चे को लेकर, जो कि बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल की थी। बच्चा तो राजकुमार दिखता था पहनावे से, राजा के ठाट बाट से, लेकिन जो गुण थे वो बहुत मज़ेदार नहीं थे। राजा ने गुरुजी से अनुरोध किया कि आप हमारे बच्चे को कम से कम अच्छी शिक्षा दें जिससे ये राजपाट आराम से चला सके। गुरुजी कुछ समय तक शांत मुद्रा में बैठे रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा कि आप अपने बच्चे को कुछ समय के लिए हमारे पास छोड़ के अगर जाते हैं, हो सकेगा मैं इसे शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। राजा ने बहुत दुखी मन से इस बात को स्वीकार तो कर लिया। बच्चा बात को समझ गया और उसके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मात्र उसकी अवस्था 16 से 17 साल की थी, ज़्यादा अवस्था नहीं थी। इसके लिए उसके कष्ट हुआ, क्योंकि उस जिस ढंग से अपने घर पे रहता था वहाँ पे नौकर चाकर, खाने पीने की सुविधा, और गुरुजी के पास मात्र जंगल। इस जंगल में अपने जीवन यापन के लिए हर सुविधा, हर सामग्री को हर बच्चों को जुटाना पड़ता था और हर कार्य जो खुद का होता था वो स्वयं करना पड़ता था। तो इतना ज्ञान तो उस समय उस बच्चे को नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये जंगल है, यहाँ पे अकेले रहना बड़ी बात है। इसके लिए उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसके पिताजी ने हामी जाने के बाद बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से असुर की जलधार निकल पड़ी। स्पष्ट कहा उस बच्चे से कि मैं तुम्हें आज चुप कराने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आज अगर मैंने चुप करा दिया तो तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। चलो, वहाँ से जाने के बाद गुरुजी उसको लेके अपने आश्रम के चारों चक्कर लगाने लगे और बच्चे लोग उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखने लगे। ठाट बाट तो उस समय बहुत बढ़िया था, इसीलिए सब बच्चे और जो दूसरे थे वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन दोस्तों आश्रम के कुछ नियम थे, गुरुजी ने उनको अच्छी तरह समझाया और फिर उसी की तरह अपने दिनचर्या को वो बच्चा वहाँ पे बिताने लगा। और बच्चे जो वहाँ पे थे वो उनके साथ रहने लगा। खाने का समय निश्चित था, उठने का समय निश्चित था, कपड़े का भी बस एक ही या दो कपड़े मात्र उसे आश्रम की तरफ से मिलते थे। और जंगलों में भटक के लकड़ी हुआ, फल फ्रूट हुआ, बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता था। तो थोड़े दिन तो उस बच्चे को कष्ट हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो पक्षियों के कलरव,
वो पेड़ों की झुटमुट, वो पेड़ों की हरियाली और पेड़ों की हवा, हर अदा उसको बहुत अच्छी लगने लगी। बहुत से दिन बीत गए। गुरुजी ने सोचा कि बच्चे अब परिपक्व हो चुका है, इसको उपदेश के द्वारा हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों के ज़िंदगी में, जो नौजवान होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक उनको समझ नहीं आएगी। तो ज्ञान लेने का जो समय रहता है, जो बात रहती है, उस बच्चे के अंदर विकसित हो चुकी थी। गुरुजी एक दिन टहलते हुए उसको एक ऊंची पहाड़ी पे लेके गए और गुरुजी ने उस बच्चे से कहा कि अब तुम अपने घर, जो राजमहल के जैसा है, स्टेट है आपका, उसमें आप वापस जा सकते हो, लेकिन उसके साथ में एक शर्त है। बच्चा खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ही आदर भाव से गुरुजी के चरणों में अपने सर रख को बोला, गुरुजी क्या बात है, उस बात को मुझे बताइए, और जिससे मैं अपने घर को, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों का दर्शन कर सकूं। गुरुजी ने उस राजा के बच्चे से कहा कि आज रात को आपको इस पहाड़ी के ऊपर पूरी रात अकेले रहना पड़ेगा, और अकेला रहने के साथ आपको एक कार्य दिया जाता है, उस कार्य को आपको भली बात पूर्ण करना पड़ेगा। बच्चे ने पूछा, गुरुजी क्या बात है, बताइए आप हमें। उन्होंने कहा, रात्रि के समय यहाँ पे एक बाज पक्षी आता है, उसकी गतिविधियों को आपको पूरी तरह ध्यान में रखना है और उस चीज़ को आपको मुझे बताना पड़ेगा। और सुबह के समय कुछ भेड़ों का झुंड यहाँ पे आता है चारा चरने के लिए, उनकी भी गतिविधियों को आपको पूरा ध्यान में रखना होगा और उस चीज़ को आपको मुझे बताना होगा। पूरी रात आपको अकेला रहना पड़ेगा। गुरुजी के साथ में रहकर बच्चा, जो राजकुमार था, इतना परिपक्व हो चुका था कि जंगल की हर गतिविधियों से उसे प्रेम था, पेड़ पौधों से प्रेम था। वो अब एकदम परिपक्व हो चुका था। गुरुजी उसे वहाँ पे अकेला छोड़कर चले आए और रात्रि का समय हुआ। उसके पश्चात जब रात का दूसरा पहर लगा तो उसने देखा कि एक पक्षी बाज आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लगातार उड़ते ही जा रहा है। उड़ते 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 उसने देखा कि सुबह भी आ गई। सुबह सूर्य भगवान की लालिमा चारों तरफ छाने लगी। उसके पश्चात उन्होंने देखा एक भेड़ का झुंड वहाँ पे आया और झुंड के बाहर एक मेमना, एक बच्चा भेड़ का अकेले घूम रहा था। बाज ने एक ही झपट लगाई और उस मेमने को लेकर, उस बच्चे को लेकर वो आकाश में उड़ गया। जितनी भी भेड़ थी सब अपनी ही भेड़ चाल में मस्त थी, क्योंकि उनको किसी की पड़ी नहीं थी। इसके पश्चात वहाँ पे जितनी भेड़ें थी वो सब इधर उधर तितिर बितिर होके फिर इकट्ठा हो गई और बाज वहाँ से लेकर उड़ गया। बच्चे की मनोदशा जो थी वो परिपक्व थी, इसलिए उसने हर गतिविधि को बहुत ध्यान से देखा। देखने के पश्चात वो सुबह सुबह लौट आया और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपने रात्रि के समय वहाँ पे क्या देखा है, आप मुझे बताइए। लेकिन लड़का बोला, नहीं, आप आश्रम के जितने बच्चे हैं गुरुजी, सबको बुला लीजिए, मैं सबके साथ जो रात्रि की घटना है वो मैं सबको बताना चाहता हूँ। जब आश्रम के सब बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए, एक साथ बैठ गए, तो राजकुमार ने, राजा के उस बच्चे ने, अमीर के उस बच्चे ने कहना शुरू किया कि रात का समय जब बीत चुका था, सुबह होने वाली थी, तब मैंने आकाश में देखा कि एक बाज पक्षी आसमान के चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। पहली बात मैंने देखा कि वह अकेला है और एकदम शांत है। उड़ान उसकी तेज है लेकिन शरीर एकदम शांत है। पहली बात मैंने देखा
कि वो देख रहा है। उसके पश्चात मैंने देखा कि जो झुंड खड़ी थी उसके ऊपर ध्यान ना देकर उसने अपने ध्यान को एकाग्र किया एक बच्चे के ऊपर, एक मेमने के ऊपर, जिसको वो अपना आहार बना सकता था, जिसको वो आसानी से उठा सकता था। उसने उस मेमने को अपनी एकाग्रता के कारण उसको झपटा और उठा लिया। दूसरी बात बाज के अंदर मैंने ये पाई कि तीसरी बात मैंने बाज के अंदर ये पाई कि कितना भी तूफान हो और भी जो पक्षी होते हैं वो अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन बाज जो है वो आसमान में ऊपर उड़ता जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि जहां हवाओं के थपेड़े उस तक ना पहुंचे। चौथी बात मैंने बाज के अंदर ये देखा कि बाज पक्षी जो होता है कि वो अपने घोंसले के अंदर कभी नरम वस्तुओं को नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन कितना भी विस्तृत हो, कितने भी अधिक आपके पास धन संपदा हो, लेकिन जीवन जो होता है उसको संघर्ष के साथ ही जीने में मजा आता है। चौथी बात मैंने बाज के अंदर यह देखा कि बाज पक्षी ऐसा होता है कि उसके अंदर संघर्ष करने का बहुत ही बड़ा एक खुद ही वो अपने लिए अपना एक जरिया है। दोस्तों, बाज की जो उम्र होती है वो लगभग 80 साल की होती है, लेकिन 35 साल के बाद बाज के पंख, बाज के चोंच, बाज के पंखे जो होते हैं वो एकदम से शिथिल हो जाते हैं। पंखे बोझ लगने जो उसके पंख होते हैं वो बोझ लगने लगते हैं, और पंजे जो होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। चोंच जो होते हैं वो भी एकदम से बेकार हो जाती है। फिर उसके बाद बाज के पास सिर्फ दो ही विकल्प बचता है, या तो भूखा प्यासा रहे और किसी जानवर का आहार बन जाए, और दूसरा विकल्प उसके पास होता है एकांत में रहने का। मेन इस कहानी का मतलब है एकांत में रहने का। आपकी जिंदगी कुछ भी हो, कैसी भी हो, लेकिन हमारे इस महान पुरुष हैं भारत देश के, उनका एक ही कहना है, आप अगर अपने आप को एकांत में रखते हो, आप पर्यावरण के बीच में रहते हो कुछ समय के लिए, तो आपको बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलेगी। उसी प्रकार बाज अपने आप को दूसरा विकल्प चुनता है, वो अपने आप को अकेला रखता है, और अपने आप को अकेला रखने के साथ अपने पंख को अपने चोंच से उखाड़ देता है, अपने पंजों को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, अपने चोंच को भी उस पत्थर से तोड़ देता है, और अपने को ऐसी जगह पे रख लेता है कि किसी की भी नज़र उस पे ना पड़े। और उसके पश्चात 6 महीने के बाद उसके अंदर नई शक्ति का संचार होता है, और फिर से वह कम से कम 40 से 50 साल तक अपना कार्यभार उसी तरह चलाता है जैसे वो पहले चलाता था। उसके अंदर जोश और ताकत उसी प्रकार रहती है। दोस्त कि झुंड में रह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, होगी जब हम अकेला रहेंगे तब हम उसको आराम से सुधार सकते हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे उठा लिया और अकेला रहने का जो महत्व है वो सब विद्यार्थियों को समझाया। उसके बाद शाम होने वाली थी। गुरुजी ने शहजादे राजकुमार के हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे उनकी राजमहल के तरफ चल दिए। जितने भी बच्चे थे सब उदास मन से उस जाते हुए बालक को देखने लगे। बहुत बड़ी सीख खुद लेकर गया और इन बच्चों को देके गया। तो दोस्तों याद रखिए, ये जो भारत भूमि है ये वीरों की, संत महात्माओं की भूमि है। अगर हम इससे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं, तो ये समझिए हम संत महात्माओं के ऋणी हैं। उन्होंने अपना जीवन भारतवर्ष के लिए, मानव समाज के लिए समर्पित किया है। तो कुछ न कुछ उनकी जो सीख है हमें लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर
उसको उतारनी चाहिए। चलिए दोस्त, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। जय हिंद।